हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फरमानुल्लाह। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल नंबर 2 जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें फिल में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आप लोगों को वो बताई थी। अब एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल 3 में मैं आप लोगों को एडिट मेन्यू पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, कंट्रोल एन दबा के यहाँ पर एडिट मेन्यू पे जाके या फिर फाइल मेन्यू पे जाके न्यू दबा देना और यहाँ पे जो भी नाम अपना देना चाहते हो आप अपना नाम दे दो। तो मैंने अपने चैनल का नाम दिया डिजिटल टिप्स। अगर दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एनीवे सब लाइक बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू वेरी मच इन कीप वॉचिंग। सो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ओपन किया और इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा किया, लेकिन सॉरी, अब मैं इसको कंट्रोल स्क्रॉल दबा के थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और इसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे आज आप लोगों को एडिट मेन्यू दिखाना है कि एडिट मेन्यू की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह काम कर देते हैं और उसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिट मेन्यू पे जाके जो सबसे पहला है अंडू है कि अंडू, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड। सो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंडू किस तरह काम कर देता है। तो अंडू को दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले करना होगा एक छोटा सा काम। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं, हाँ ये कलर सही है, इसको मैं कलर आउट कर देता हूँ। कलर आउट करने के बाद मैंने इसको कलर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अंडू आप लोगों को दिखाना है कि अंडू का काम क्या है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका काम क्या है। जैसे ही मैं अंडू पे क्लिक के दोबारा मैं ये अंडू इसलिए होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक की कलर लगाया और मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने गलत कलर लगाया, मुझे तो कलर येलो लगाना था, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एडिट मेन्यू पे जाऊँगा, अंडू पे क्लिक करूँगा, तो अब सही हुआ। सो बेसिकली अंडू हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप फॉरवर्ड। तो स्टेप फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले मुझे करना होगा स्टेप बैकवर्ड, और स्टेप बैकवर्ड करने के लिए जिसका शॉर्टकट है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको कलर आउट करना होगा, और मैं इस तरह अगर करूं कि मैं यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे मैं रेड लगाऊंगा। रेड लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको कलर दूंगा, कलर दिया, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि स्टेप बैकवर्ड मैंने किया, तो ये देखो ये मैं कहाँ चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कि यार मैंने तो स्टेप बैकवर्ड किया लेकिन यार वो सही था, वो कलर अच्छा था, तो अब मैं क्या करूँगा स्टेप फॉरवर्ड। हाँ अब सही है यार, अब मेरा काम सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टेप बैकवर्ड और स्टेप फॉरवर्ड आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्त, अगर अभी तक आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करना। सो ये तो हो गया हमारा अंडू, स्टेप बैकवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड। इसके बाद हमारा काम क्या है, इसके बाद हमारा काम है फैड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फैड का काम क्या है। तो फैड का काम जो है वो कुछ इस तरह है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आया हूँ फैड पे, एडिट मेन्यू पे आया हूँ और यहाँ फैड का ऑप्शन है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फैड किस तरह काम कर देता है। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ ड्रा करना होगा, और कुछ ड्रा करने के बाद मैं इसको कलर आउट कर देता हूँ। कलर मैं क्या दूंगा, कलर जो मेरा सबसे फेवरेट है, चलो मैं कलर ये दे देता हूँ। सो
कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह मैंने इसको कलर दिया और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। आने के बाद मैं क्या करूँगा, फैट पेंट बकेट्स, इस जैसी ही मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने का के बाद मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे ओपेसिटी कितनी है। ओपेसिटी 100% है। अब मैं इसको अगर इसी तरह पीछे लाऊं तो देखो आप यहाँ पे किस तरह चेंजिंग हो गया। देखो अगर अब मैं यहाँ पे लाऊं तो चेंजिंग देखो, यहाँ पे लाऊं तो चेंजिंग देखो, यहाँ पे लाऊं तो चेंजिंग देखो। तो मेरे दोस्त, ये है फेड की खूबसूरती या फिर फेड का कमाल। अगर मुझे एक चीज़ पे थोड़ी सी ब्लर दिखाई या फिर थोड़ी सी ओपेसिटी कम दिखानी है तो हम फेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है हमारे साथ एडिट मेन्यू पे। तो यह हमारे साथ फेड का काम है। इसके बाद यहाँ पे मूड है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूड वो होता है जो कि चेंजिंग होता है। मूड हम कहीं पे भी इस्तेमाल करता है। देखो मल्टीपल मूड, अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ, मल्टीपल मूड पे मैंने क्लिक किया तो ये है हमारे साथ। यहाँ पे अगर हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे अगर मैं कलर डॉगर का इस्तेमाल करूँ तो ये हमारे साथ इसी तरह। अब अगर मैं यहाँ पे जिसके भी आपको देखो इस्तेमाल करना है कर लो, तो ये हमारे साथ इसी तरह क्या चेंज होते जाएंगे। सो बेसिकली ये हमारे साथ मूड है और मूड का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आते हैं, ये हो गया हमारे साथ फेड पेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फेड पेन की समझ आए होंगे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके बाद हमारा काम क्या है, इसके बाद हमारा काम है कट एंड कॉपी। और इसके लिए मैं आप लोगों को कंट्रोल एन दबा के एक नया फाइल ओपन कर देता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ डिजिटल नंबर 2। और इसका जो विड्थ है वो मैं रख दे देता हूँ यहाँ पे कस्टम। यहाँ पे मैं ये रख के बैकग्राउंड ये भी सही। सो मैंने इसको ये इस तरह, सॉरी मैंने तो यहाँ पे कंट्रोल जेड का कमाल, मैंने जैसे ही इसको बढ़ा देता हूँ और कंट्रोल जेड मैंने किया, ये काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक के स्टेप बैकवर्ड जाता हूँ, अब भी काम नहीं किया, स्टेप फॉरवर्ड गया। लेकिन यहाँ इसके साथ मैं ये काम भी कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं इसको, अब मैं हो जा चेंज यार, ये कलर चेंज क्यों नहीं होता। अब देखो चलो मैं एक और काम कर देता हूँ, कंट्रोल एन दबाया, यहाँ पे मैं कस्टम पे आके मैंने इस तरह किया और यहाँ पे मैं एक नया फाइल ओपन किया। नया फाइल ओपन करने के बाद मैंने फिर से वही गलती की। सो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कट और कॉपी ये किस तरह काम कर देता है। तो इसके लिए मैंने इसको इसी तरह किया और इसी तरह से करने के बाद अगर मैं इसको कलर आउट करूं ब्लैक, अब मैं यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ ओपन पे जाऊँ, ओपन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे दिस पीसी पे आ जाऊँ और यहाँ पे पिक्चर में जनरल पिक्चर ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया, जो कि मैंने ये पिक्चर ले लिया। यहाँ पे मैं देखूँ, फ़र्ज़ करें मुझे ये जो है वो चाहिए। सो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके लिए फ़र्ज़ करें मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं कर दे देता हूँ, इसको नहीं, ये थोड़ी सी, हाँ। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी किया। लेकिन इसके बाद जो दूसरा था वो कहाँ गया यार, जो मेरा दूसरा पेज था, अगर मैं यहाँ पे और निकालूँ और यहाँ पे मैं करूँ ओके किया मैंने और यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे
कंट्रोल वी दबा के मैंने उस चीज़ को कॉपी किया। सो कॉपी किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। मैंने इसको वापस कॉपी किया और वापस कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कट का कमाल। सो यहाँ पे मैं आ गया, कट का कमाल मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ मैं इसको कट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके नीचे वाले हिस्से को कट आउट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने इसको कट किया। जैसे ही मैंने इसको कट किया तो देखो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं फिल आउट कर देता हूँ। और फिल आउट करने के बाद ये तो वैसे भी है, लेकिन यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ और नीचे आ जाऊँ और अब अगर मैं इसको फिल आउट करूँ तो सही रहेगा हमारे साथ। यहाँ पे तो बेसिकली है। सो इसके बाद मुझे और क्या काम करना है, इसके बाद मुझे करना है एक और ओपन करने के बाद फ़र्ज़ करें मैंने इसको ओपन किया, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ये इसी तरह इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ। ये तो मैंने कॉपी किया था, अब हो गया। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद अब मेरा काम क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कट और कॉपी पे तो समझ में आया हुआ होगा कि कट किस तरह काम कर देता है और कॉपी कंट्रोल वी, जिसका कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट है और कंट्रोल एक्स जो है वो कट का शॉर्टकट है और कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट का शॉर्टकट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीन समझ में आए होंगे। चलो एक बार फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया मैं इसको कलर आउट कर देता हूँ। कलर आउट करने के बाद कलर दिया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर दे देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको कट कर दूँ, मैं कट कर देता हूँ, तो मैंने कट किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगर मैं इसको देखो, मैंने यहाँ पे इसको कलर दिया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया। अब मैंने इसको तो कॉपी किया। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँ या फिर यहाँ इसी तरह आता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एक्स किया तो कंट्रोल एक्स होने से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो ये हुआ। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, इसके बाद हमारा काम है फिल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए मैं कंट्रोल एन दबा के एक नया फाइल ओपन कर देता हूँ। नया फाइल ओपन करने से इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके, और ओके से मैं अब यहाँ पे आ गया। और हमारा काम कहाँ पे है, फिल पे है, जो कि फिल पे हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मैं देखो एक चीज़ ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक चीज़ मैंने इसको कलर आउट किया। कलर आउट करने के बाद एडिट मेन्यू पे आ गया और यहाँ पे सीधा फिल पे आ गया। फिल पे देखो कंटेंट्स 50, यहाँ पे परसेंट ग्रे, इसको मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं अगर पैटर्न भी मैं आपके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो फोरग्राउंड, इसका भी इस्तेमाल हम कर देते हैं। यहाँ पे मैं अब आप लोगों को पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा कि पैटर्न का कमाल क्या है। ओपेसिटी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बाकी सब कुछ वही है। सो बाई डिफ़ॉल्ट मैं पैटर्न ही कर देता हूँ। अब पैटर्न को देखिए कि पैटर्न जैसे ही मैंने किया, आप देखो मैं इसका भी यूज़ कर देता हूँ। अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो ये आप देखो, अब दोबारा फिल पे आ जाओ और पैटर्न, अब अगर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर देता हूँ तो अब देखो। सो ये है। और पैटर्न जो है वो हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि हम किस तरह बना
बना सकते हैं। इसके बाद स्ट्रोक है, और स्ट्रोक का क्या काम है? स्ट्रोक का काम यह है कि हम आउटलाइन दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए 5 वेट का आउटलाइन दिखा देता हूँ, और इसके बाद कलर जो है वो मैं आउटलाइन को रेड दूंगा। रेड रेड या चाहे उसको मैं क्या दूंगा, रेड रेड यहाँ पे है, नीचे है, सो रेड दूंगा। फ़र्ज़ करें आउटलाइन को कलर रेड दूंगा, इसलिए आउटसाइड या फिर इनसाइड में आउटसाइड लगा दूंगा, और नॉर्मल यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। ओपेसिटी 100% शो किया। अगर मैं अब इन क्लिक करूँ तो अब देखो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको, अब देखो इसका जो है ये देखो आउटलाइन इसका। सो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप लोगों को समझ में आए ही होंगे। अब इसके बाद जो है हमारा जो नया काम है वो किस पे है? नया काम जो है हमारा वो है फ्री ट्रांसफॉर्म के बारे, जिसके लिए मैं एक नया फाइल कंट्रोल एन दबा के एक नया फाइल ओपन कर देता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरह काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एडिट मेन्यू पे जाके नहीं, फाइल पे जाके ओपन कर देता हूँ एक नया। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें ये सूट लेता हूँ, इस सूट यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, और अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस सूट को मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल ट्रांसफॉर्म पे आया, फ्री ट्रांसफॉर्म पे आया। फ्री ट्रांसफॉर्म हम कंट्रोल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी, हम कंट्रोल टी से भी इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, और हम इसको इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा वापस, हाँ, सो मैं इसको इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। ये हमारे साथ क्या है, यह हमारे साथ है फ्री ट्रांसफॉर्म। इसको मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें इसके अलावा हमारे साथ कोई और चीज़ है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, 180 की डिग्री पे कर सकते हैं। जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी हो हम उसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। सो यह हमारे साथ हुआ फ्री ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हमारे साथ क्या है, ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारे साथ स्केल है, रोटेट है, स्क्यू है, डिस्टॉर्ट है, एंड पर्सपेक्टिव है। रोटेट 180, रोटेट 90 एंड रोटेट 90 CCW, जिसका मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। सो ये हमारे साथ है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म के बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टी भी हम इस्तेमाल कर देते हैं जो ट्रांसफॉर्म में है। एक अगर मैं स्केल का करूँ तो स्केल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह का हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रोटेट है, अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, या इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद हम राइट क्लिक कर स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू का मतलब क्या है, स्क्यू का मतलब यह है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको स्क्यू कर सकते हैं। ये भी कमाल का कमांड है। तो यह हमारे साथ है स्क्यू, जो कि यहाँ से स्टैटिक होगा और यहाँ से डायनामिक होगा। सो क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली स्क्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और क्या है, डिस्टॉर है। डिस्टॉर का क्या मतलब है, डिस्टॉर हम इसको इसी, हाँ बिल्कुल, ये जो स्क्यू हमने किया है इसको हम ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ डिस्टॉर्ट। देखो ये हमारे साथ डिस्टॉर्ट है, ये हमारे साथ डिस्टॉर्ट है। अब इसके अलावा हमारे साथ क्या है, पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हम अगर इसी तरीके से चाहे तो देखो हम यहाँ पे क्या किया है, या इसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारे साथ है पर्सपेक्टिव। इसके अलावा राइट क्लिक करके रोटेट 180, यहाँ पे इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से इनको रोटेट, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से वर्टिकल। सो ये हमारे साथ है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। सो दोस्तों, अगर
ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमारे हौसले बढ़ जाते हैं और हमारी मदद जो हम मेहनत करते हैं वो भी ज़ाया नहीं होते। अगर 0% भी आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।